जब मैं 20 साल की हुई तो पापा पता नहीं क्यों मुझे देखते रहते थे। जब मैं जवान हुई तो मैंने जीन्स पहनना चालू कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे पापा मुझे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैं कभी भी पापा से अकेले में नहीं मिली। हर वक्त कोई ना कोई घर में रहता था, लेकिन एक दिन पापा और मैं घर में अकेले थे। उस समय करीब रात के 10 बज गए थे। पापा मेरे कमरे में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगते हैं। मैंने पापा को कहा, पापा क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? तभी मेरे पापा कहने लगे, बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए जो तुम ही दे सकती हो। लेकिन पापा, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको दे सकती हूँ? तुम बस चुपचाप रहो, किसी को मत बताना। ऐसा कहते हुए पापा मेरे ठीक करीब आ जाते हैं और कहने लगते हैं, आज तो घर पर कोई नहीं है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था बेटा। उसके बाद 45 साल के मेरे बाबा, जिसे मैं कुछ और समझ रही थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि आप हैरान हो जाओगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना, तभी मज़ा आएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जब मैं 15 साल की थी तब मेरी माँ अचानक बीमार हो जाती है। बीमारी के चलते पापा बहुत ही उदास रहते थे। पापा की उदासी देख देख कर मैं मन में ही रोती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, पापा का तो हमारे साथ बर्ताव भी अलग हो गया था। पहले पापा हमें बहुत प्यार करते थे, अब तो पापा दिन भर घर पर सोए रहते थे। वह ज्यादातर शाम के समय शराब पीकर सो जाते थे। मेरा बड़ा भाई खेतों का काम संभालता था। हमारा नौकर, जो हमारे भैंसों का चारा पानी करता था, वह नौकर सुबह से ही आ जाता था और शाम होते ही घर चला जाता था। माँ के जाने के बाद पापा को 1-2 महीने तक तो होश ही नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। वह हम पर ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन एक दिन हमने पापा को शराब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पापा हम पर गुस्सा हो गए। फिर हमने एक डॉक्टर के बारे में सुना जो जल्द से जल्द शराब छुड़वाने का इलाज करते हैं। जब हम पापा को उस डॉक्टर के पास ले जाने लगे, तभी पापा आने से मना कर देते हैं। पापा कहने लगे, मैं घर के सिवा कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ। हमने पापा को समझाया कि शराब पीना अच्छा नहीं है, तुम्हारे सिवा पापा हमारा कौन है? लेकिन पापा टेंशन में शराब पीते रहते थे। गांव के लोग पहले सम्मान देते थे, लेकिन अभी तो पीठ पीछे कुछ भी बोलते रहते थे। तब मैंने उनको समझाया कि शराब मत पिया करो। कुछ दिन तक पापा शराब नहीं पीते थे, लेकिन भैया के ठीक होते ही शराब पीने लगे। धीरे धीरे पापा बीमार होने लगे। अभी तो मेरा भाई ठीक से स्वस्थ भी नहीं हुआ था कि पापा बीमार हो बैठे। पापा के बीमार होने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमने एक बढ़िया अस्पताल में पापा को भर्ती कराया। वहां पर जांच करके डॉक्टर ने बताया कि पापा को कैंसर हो गया है। पापा के इलाज के लिए लगभग 4 लाख का खर्चा डॉक्टर ने बताया। इतना पैसा तो हमारे पास था नहीं। तभी हमको याद आया कि हमारे पास भैंस है। अब पापा का पूरा ध्यान मुझ पर था। पापा मुझे अब अच्छी बातें करने लगते थे। पापा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पापा मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार देते हैं। पापा बदल चुके थे। पहले वह शराब पीकर अपना समय बिताते थे, लेकिन वह अभी भी घर पर ही एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते थे। वह रोज अपनी बॉडी बनाया करते थे। पापा ने अपनी आदतें बदली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पापा पहले दुबले होते जा रहे थे, लेकिन अब तो उनमें ताकत सामने आने लगी थी। पापा फिर से नौजवान होते दिख रहे थे। एक दिन भैया किसी काम से शहर चले गए। उस समय गर्मी का मौसम आ गया था, इसलिए खेतों में कोई काम नहीं था। सुबह होते ही भैया नहा धोकर नाश्ता करके शहर के लिए बस में बैठकर निकल पड़ते हैं। मैंने भैया से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्होंने शहर जा रहा हूँ कह दिया और कोई काम नहीं बताया। पहले तो भैया मुझे सारी बातें बता देते थे, लेकिन पता नहीं क्यों भैया को क्या हो गया, अब मुझे वो सब बातें छुपाने लगे थे। मैंने सोचा शायद पापा को पता होगा, इसलिए मैं पापा के पास गई। पापा, भैया कहाँ जा रहे हैं और उनको क्या काम है शहर में? लेकिन पापा को भी भैया ने सारी बातें नहीं बताई थी। अब मैं मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम है जो भैया मुझसे छुपा रहे हैं। मेरा दिन वही बातें बार बार सोचकर गुजर रहा था। ऐसा करते करते लगभग शाम के 5 बज चुके थे। मैंने मेरे सारे कामकाज तो कर लिए थे, लेकिन बस खाना बनाना बाकी था। जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी पापा घर से बिना बताए ही निकल जाते हैं। मैंने सोचा पापा अब तो सुधर गए हैं। मुझे खाना बनाते बनाते लगभग 1 घंटा हो गया। धीरे धीरे सूरज डूब गया।
मैंने पड़ोस के आदमी से उनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक शराब की दुकान पर बैठे थे। पहले तो मुझे पापा पर भरोसा था कि वह अब शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं जब उनको रास्ते से लहराते हुए आते देखा तो मैं हैरान हो गई। मेरे पापा के पास दौड़ी चली गई और पापा के पास जाते ही मुझे शराब की गंध आ गई। पापा को ज़्यादा नशा तो नहीं था, वह अभी अभी पीकर आए थे। मैं जब उनका खाना लाकर दिया तो पापा ने थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद वो बेड पर आराम से बैठे हुए थे। मैं भी पापा के पास बैठ गई। पापा उस समय मुझे घूर कर देख रहे थे। उनकी आंखों में नशा था। पापा मेरे करीब बढ़ते जा रहे थे। पापा मेरे पास आकर बैठ गए और अपनी सीमा तोड़ने लगे। मैंने कहा, पापा सो जाओ, अब रात हो गई है। तभी पापा कहते हैं, हाँ बेटा सोना ही है। उसके बाद पापा मेरे कंधे पर हाथ रख देते हैं। पापा के टच करते ही मेरे बदन में अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ देर बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। पापा को इतना था कि वह अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता था। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और पापा के गले से लिपट गई। और फिर हम दोनों को प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि रात भर इसी जाल में फंसे रहे। सुबह पापा का नशा धीरे धीरे उतरने लगा। पापा को अब होश आ गया था कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब भी हमारे बीच में कोई शर्म और अफसोस नहीं था। तो दोस्तों, ये अच्छी कहानी मेरी और पापा की, जिन्होंने शराब के नशे में आकर गलत काम कर बैठे। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शराब पीने से कई सारे अपराध ना करने पर भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद केवल आपको शिक्षा देना था। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, ऐसी अच्छी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों में मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए।